सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विश्वानि देव सवितद्दुरितानि परासुव जिद्भद्रन्तन्नासुव। नमः सर्वेभ्यः। समुपस्थित वल्लभ कुल के चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित विद्वद वृंद को नमस्कार। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु संस्था के सभी पदाधिकारीगण, संस्कार चैनल के माध्यम से जुड़े सभी दर्शक एवं श्रोतावृंद, दिव्य अधिक मास में जीव अधिक सेवा, अधिक सत्संग, अधिक प्रभु के दर्शन करके अपने पुण्यों को उदित करता है। यह मास पुरुषोत्तम मास भी है। पूर्ण पुरुषोत्तम यशोदोत्संग लालित नंद नंदन यशोदा नंदन सच्चिदानंद श्री कृष्ण परमात्मा को प्रसन्न करने का सुंदर अवसर यह अधिक मास है। जो जीव परमात्मा की प्रसन्नता के विषय में विचारशील रहता है, वो सर्वकाल स्वयं धर्मयुक्त जीवन व्यापन कर प्रसन्नता में जीवन निर्वाह कर सकता है। जहाँ सत्संग है वहीं धर्म की समझ है, और जहाँ धर्म है वहाँ विवेक, नम्रता, उद्यम, साहस, धैर्य, विश्वास ये सभी स्वतः प्रकट हो जाते हैं। तो आज हमारे मध्य में विराजमान है परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री जयदेव लाल जी महोदय श्री राहुल बाबा श्री। आप श्री परम पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महोदय श्री के आत्मज है। अल्प आयु में शास्त्रों के अध्ययन में आपकी स्वतः अभिरुचि विशेष है। आप श्री 17 साल की आयु में साहित्य एवं संगीत के अभ्यासी है। पुष्टिमार्गीय परंपरागत वाद्य पखावज मृदंग वादन में आप कुशल है, और कई विषयों पर आपके वचनामृत भी हुए हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है, आप हमारे मध्य विराजमान है। आप श्री को वचनामृत के लिए विनती करते हैं। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री जयदेव लाल जी महोदय श्री राहुल बाबा। शुभम। श्रीमद्गोकुलचंद्रे त्रिभंग संदर्शितांग माधुर्ये गोपी नयन चकोरे व्रजराज किशोरे मतिर्मेस्तु। प्रिय वैष्णव, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना के समय में हम सबका सब जगह आना जाना प्रायः कम हो गया है। हम जो कुछ दिनों में मिला करते थे उसकी जगह अब हम कुछ हफ्तों में या महीनों में मिल रहे हैं, जिसके कारण हम जो रूबरू बैठकर आमने सामने बैठकर सत्संग करते थे वह अब नहीं हो पा रहा है। लेकिन YouTube, Zoom इत्यादि सोशल मीडिया के माध्यम से भगवत नाम का जो प्रचार है वह सतत चल ही रहा है। ऐसा ही एक प्रयास यह धर्म आरोग्य सेतु का है, और साथ में ही ऐसे समय में जिसमें आना जाना बड़ा ही मुश्किल है, ऐसे समय में यह टीम यहाँ आकर धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए सेवा कर रही है। इस बात का हमें बहुत आनंद है, और यह सभी पूरी टीम, मनोरथी, स्वयंसेवक इत्यादि जो भी हैं, सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। तो जैसा कि हमारा विषय है कि हमारे धर्म के साथ में हमारा स्वास्थ्य
वह किस प्रकार संबंध रखता है, हमारा स्वास्थ्य और धर्म ये दोनों का ऐक्य किस प्रकार है। तो इस विषय में सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को हमारी जो जनरेशन है, यूथ, वह जरूर देखे, क्योंकि उन्हें, हमारी जो जनरेशन है, उन्हें हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक प्रूफ, एक साइंटिफिक रीज़न चाहिए होता है, और वह साइंस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं धर्म के करते। अब जैसे कि एक उदाहरण दूं आपको कि धर्म कहता है सुबह जल्दी उठकर नहाकर चल के मंदिर जाओ, तो वह युवा जो है वह जल्दी से नहीं मानेगा इस बात को। लेकिन यदि कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट यह बात कहता है कि तुम्हारी तबीयत के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए तुम सुबह जल्दी उठकर और मॉर्निंग वॉक पे जाओ, तो तुरंत मान लेगा, क्योंकि उसको साइंस के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर पूरा भरोसा है। तो हमें भी हमारे युवाओं को धर्म के प्रति यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि धर्म के हर क्रिया के पीछे एक साइंटिफिक रीजन, एक साइंटिफिक कार्य है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि धर्म कहता है सुबह जल्दी उठो, तो उस समय का जो माहौल है वह इतना शांत रहता है कि आपके चित्त में एकदम शांति आ जाती है। फिर आप नहाते हैं मंदिर जाने के लिए, तो आपके शरीर की पूरी तरह सफाई हो जाती है, तो उससे हमारे अंदर हाइजीन आ जाता है। फिर हम चलकर जब मंदिर जाते हैं तो खुद ब खुद वह मॉर्निंग वॉक हो जाता है, हमारे शरीर को एक एक्टिविटी मिल जाती है, और साथ में उस समय का जो ऑक्सीजन है वह इतना शुद्ध रहता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर वह जाएगा तो उसके कितने फायदे हैं वह तो आप खुद सोच सकते हैं। तो इस प्रकार उसमें एक अलौकिकता भी है। जो डॉक्टर्स कहते हैं उसमें हमारे अंदर एक स्वास्थ्य के हिसाब से कहते हैं, लेकिन धर्म जो है वो स्वास्थ्य और अलौकिकता इन दोनों का ऐक्य करके हमें कहता है। तो इस प्रकार हमारा धर्म वह प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली दोनों तरह से बिल्कुल सही है, और उसमें भी विशेषतः पुष्टि मार्ग के साथ में विज्ञान का संबंध तो बिल्कुल सही है। उसमें यह जो पुष्टि मार्ग का एक बहुत ही फेमस कंसेप्ट है राग, भोग और श्रृंगार, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे साइंस और पुष्टि मार्ग यह मिलता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि राग, तो राग क्या चीज़ है? राग वह है जिसको हम एक मेलोडियस ट्यून में गाते हैं। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी कला का विनियोग हम ठाकुर जी को करते हैं। हर प्रहर के हिसाब से, हर ऋतु के अनुसार श्री गोसाई जी ने हर रागों का क्रम सेट किया है। पहले मैं आपको ऋतु के अनुसार बताता हूँ कि ऋतु तो ग्रीष्म ऋतु है, तो सुबह मंगला में विभास राग गवता है, राजभोग का समय है, तो सामंत सारंग, मध्यमाद सारंग, गौड़ सारंग, ऐसे शीतल प्रकृति के राग गाए जाते हैं। जबकि ठंडियों में तोड़ी, मालकौंस इत्यादि राग गाए जाते हैं जो गर्म प्रकृति के हैं, कि हमारे शरीर के अंदर एक गर्माहट ला जाते हैं। तो इस प्रकार गोसाई जी ने हर चीज को ध्यान में रखकर और राग का क्रम
सेट किया है। दूसरी दृष्टि से देखें हम तो आपको सुबह सुबह जगाया जाए और उस समय यदि डिस्को डांस के गाने बजा के जगाया जाए तो आपकी मॉर्निंग कैसी होगी वह आप खुद सोच सकते हैं। और उसकी जगह ही यदि एकदम शांत और मीठा कुछ बजाकर कुछ सुनाकर आपको उठाया जाए तो आपकी सुबह कितनी सुंदर होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर यह राग का क्रम सेट किया है और इसके अंदर एक भगवत नाम का प्रताप है जिससे हमारे अंदर एक अलौकिकता आती है, हमारा आत्मकल्याण होता है। जैसे कि एक प्रसंग आता है सूरदास जी और अकबर का कि एक बार सूरदास जी के कीर्तन राजा अकबर ने सुने तो उसे इतने अच्छे लगे उनके कीर्तन कि उन्होंने एक ऐलान करवाया कि जो भी मुझे सूरदास जी के पद लाकर देगा मैं उसे इनाम दूंगा। तो सब लोग रेस में लग गए और जगह जगह से सूरदास जी के पद ढूंढ के लाने लगे। कोई कोई तो अपनी कल्पना से लिखकर और सूरदास जी का नाम लगाकर ले आते थे। लेकिन जब राजा उन पदों को पढ़ता था तब उसे यह ख्याल आ जाता था कि यह पद सूरदास जी का है या नहीं। तो सबने पूछा कि आपको कैसे ध्यान पड़ जाता है कि यह सूरदास जी का है या नहीं। तब उन्होंने एक पात्र में जल मंगवाया और जो पत्र थे यानी कि जो पेपर्स थे उन्हें उसके ऊपर रखा और वह पेपर उसके अंदर डूब गया। तब उन्होंने कहा कि यदि यह इसके ऊपर सूरदास जी का पद लिखा होता, यदि यह सूरदास जी का पद होता तो यह डूबता नहीं, यह तर जाता, क्योंकि उसके अंदर एक अलौकिकता है, एक भगवत नाम का प्रताप है। तो इसी तरह जब एक पेपर को भगवत नाम तार सकता है तो हमारे जैसे जीवों को तो बिल्कुल तार सकता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम इसे गाते हैं तो हमें तो इसका संबंध एक हमारे स्वास्थ्य के साथ में भी है। स्वास्थ्य के साथ में कैसे कि यदि हमें गाना है तो हमारा गला हमें अच्छा रखना पड़ेगा। उसके लिए हम वैसा आचरण करेंगे, हम ठंडी चीज़ खाएंगे पिएंगे नहीं, ज़्यादा चिल्लाएंगे नहीं, थोड़ा वार्म वाटर पिएंगे, हल्दी वाला दूध पिएंगे ताकि हमारा गला साफ रहे, शुद्ध रहे। तो इस प्रकार हर चीज़ को ध्यान में रखकर गोसाई जी ने पूरा क्रम यह सेट किया है। यह तो हुई एक राग की बात। अब है भोग का प्रकार कि भोग में भी बहुत ही प्रैक्टिकली और बहुत ही साइंटिफिकली पूरे भोग का क्रम वह है। जैसे हम राजभोग धरते हैं तो उसमें हम गरम दूध धरते हैं ठाकुर जी को। तो वार्ताओं में तो आता है कि भाई हमें कोई भी ठाकुर जी को गरम चीज़ नहीं धरनी चाहिए, जो भी धरे हम ठंडी करके धरना चाहिए ताकि ठाकुर जी जल ना जाएं। लेकिन यहाँ पे ये गरम दूध इसलिए आता है क्योंकि जो राजभोग की घड़ी रहती है वो 48 से 50 मिनट की रहती है और यह दूध ठाकुर जी सबसे आखिर में आरोगते हैं, सबसे लास्ट में आरोगते हैं। तो जब तक उनके आरोगने का समय होता है वह आरोगने लायक टेम्परेचर का हो जाता है। और कहा जाता है कि भोजन के बाद यदि हम गरम दूध पिए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। छाछ धरी जाती है, दही धरा जाता है मीठा हमारे ठंडक के लिए। और वही शयनभोग में भी इसी प्रकार दूध आता है, उसमें 18 से 20 मिनट की घड़ी रहती है, तो उस टेम्परेचर से नाप के धरा जाता है। और नित्य में मूंग की दाल आती है शयनभोग में, जो पचने में बड़ी लाइट होती है। रात का समय है, कोई दिक्कत ना हो तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर यह मूंग की दाल जो पचने में एकदम इजी है वह धरी जाती है। तो ये सब जो बातें हैं वह एकदम साइंस को ध्यान में रखकर कही गई हैं।
और ऋतु के अनुसार भी, जैसे ठंडियों में सुहाग सौंठ आता है, उसमें धनुर्मास में वह धरा जाता है, क्योंकि उस समय इतनी ठंडी रहती है कि हमें हमारे शरीर में गर्माहट की जरूरत रहती है। तो उसमें ऐसी चीज पधराई जाती है, सौंठ, कस्तूरी, केसर, लौंग इत्यादि, कि जो हमारे शरीर को गर्माहट दे, तो वो भोग आती है। तो इस तरह सब कुछ देखकर, सब कुछ ध्यान में रखकर यह भोग का क्रम भी है। यह तो हुई राग और भोग की बात। अब मैं आता हूं श्रृंगार की बात पर। जो मैंने कहा राग, भोग और श्रृंगार, तो अब मैं बढ़ता हूं श्रृंगार की तरफ। तो श्रृंगार जो है वह एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है रंगों का, कलर कॉम्बिनेशंस का। जैसे शौक है वह, उसको इसमें बहुत आनंद आएगा। और साइंस के हिसाब से भी एक कलर थेरापी है, जिसके द्वारा रोगों को दूर करते हैं। तो इस प्रकार हमारे ऊपर भी उसका असर होता है। और जिस प्रकार से मैंने आगे आपको राग और भोग में ऋतुओं का बताया, वैसे इसमें भी ऋतुओं का विशेष महत्व है। जैसे कि हम गर्मियों में सोचते हैं कि भाई लाइट कलर के कपड़े पहने, लाइट वेट कपड़े पहने, तो इसमें भी एकदम कॉटन के वस्त्र ठाकुर जी को धराए जाते हैं, मोती चंदन के आभरण धराए जाते हैं, ताकि ठाकुर जी को शीतलता मिले। और ठंडी के दिनों में रुई के वस्त्र धरे जाते हैं, जरी के वस्त्र धरे जाते हैं, माणिक, हीरा, पन्ना, नीलम इत्यादि के आभरण धरे जाते हैं। तो इस तरह जो है पूरे श्रृंगार का क्रम भी एकदम विचार के किया है श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी ने। तो इस तरह हमारे आनंद के लिए और ठाकुर जी के आनंद के लिए यह पूरा राग, भोग और श्रृंगार के द्वारा साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली देखते हुए पूरा क्रम जो है वह एकदम सही है। अब हम जैसे कि, और इसके साथ साथ हमें एक चित्त की शांति भी मिलती है। जैसे कि आपको एक राजा का प्रसंग बताऊं। एक राजा हम बहुत जगह उसकी चित्त के शांति के लिए दर्शन करने गया, लेकिन जैसे ही सब जगह यह सुनने में आया कि राजा आने वाला है, तो वहां एकदम चकाचौंध कर दिया। तो जहां भी वह दर्शन करने जाता था उसे वहां शांति नहीं मिलती थी, उल्टा वह क्लेश में आ जाता था। और जैसे ही वह दर्शन करते करते श्रीनाथ जी के सन्मुख आया, तो वहां का जो माहौल था, उस समय उष्णकाल था, तो फुवारे चल रहे थे, गुलाब जल का छिड़काव हो रहा था, ठाकुर जी ने हल्के रंग के वस्त्र धर रखे थे, मोती के आभरण, चंदन के आभरण धर रखे थे। तो वह सब दर्शन करके उसके चित्त में जो है बहुत शांति आ गई। तो इस तरह हमारे चित्त में शांति आती है और हमारा आत्म कल्याण यह धर्म के द्वारा होता है। और हमारे स्वास्थ्य का ध्यान भी, जैसा मैंने कहा, उस प्रकार धर्म रखता है। अब हम जाते हैं हाइजीन की तरफ। तो भैया हम जब नहाते हैं सेवा में, तब हम हमारे शरीर को एकदम अच्छी तरह से साफ करते हैं। सेवा की दृष्टि से देखें तो भाई हमारे शरीर में से ठाकुर जी को दुर्गंध ना आए, इसलिए हम नहाते हैं। लेकिन लौकिक दृष्टि से देखें तो हमको कभी कुछ रोग नहीं हो, चर्म रोग ना हो, इस दृष्टि से हम हमारे शरीर की एकदम स्वच्छता रखते हैं। सेवा में जाने से पहले हम मुखवास खाते हैं कि हमारे मुख की जो दुर्गंध है वह ठाकुर जी को नहीं आए। लौकिक दृष्टि से देखें तो हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारे मुख की दुर्गंध उन्हें नहीं आए। अब नख हम काट के जाते हैं, सेवा में हम जाते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई ठाकुर जी को लगे नहीं, और हम बराबर से आराम से सेवा कर पाए।
और हम हाइजीन की दृष्टि से भी देखें तो नख इसलिए काटे जाते हैं कि भाई हमारे नखों में बहुत सारी धूल मिट्टी भर जाती है, तो जब हम रसोई करते हैं तो उसमें से ये चांसेस हैं कि हमें रोग हो सकें। तो वह रोग ना हो इसका ध्यान रखते रखते हम नख काट के जाते हैं और रसोई बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है वह धर्म ऑल ओवर हमारा ध्यान रखता है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी और अलौकिक हमारी आत्मा के हिसाब से भी, कि हमारा आत्मा संतोष हो, ठाकुर जी को सुख हो, इस हिसाब से भी पूरा धर्म पूरा आचरण करता है। तो बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्म जो है वह सब प्रकार से एकदम सही है। आधुनिक दृष्टि से भी कई लोग इसको यूँ मानते हैं कि धर्म बहुत पुरानी चीज़ है, हम तो साइंस को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो मैं यह विशेषतः कहना चाहूँगा कि धर्म को पुराना ना माने। धर्म जो है वह समय के साथ में चेंज होता है, कुछ परिवर्तन समय के साथ में आते हैं। और इस बात को बताने के लिए यह जो धर्म आरोग्य सेतु का प्रयास है, साथ ही साथ यह जो पूरी टीम यहाँ आई है, सहकार जिन्होंने दिया है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खूब आशीर्वाद के पात्र हैं ये सब। तो हमें बहुत आनंद हुआ कि इस धर्म के प्रचार एवं प्रसार की सेवा में सब जुड़े और ऐसे कार्यक्रम बार बार होते रहें। इसी शुभकामना के साथ में मैं मेरा वक्तव्य यहाँ श्रीनाथ जी के चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। इति शुभम। हमने गत में चर्चा की कि हम स्ट्रेस में आते हैं। स्ट्रेस में आना ये मनुष्य जीवन का एक पार्ट है, एक लक्षण है, और इसीलिए हम पशु पक्षी नहीं हैं। वो भयभीत होते हैं पशु पक्षी, लेकिन स्ट्रेस में नहीं आते हैं। ये सिर्फ ईश्वर की देन मनुष्य को जो दो पांव पे चलते हैं उनको ही दी है। और इसीलिए ही हम लोगों को सारी दुनिया कहती है कि भाई माणा था गुजराती में कहे है। तो हम इस स्ट्रेस से कैसे मुक्त हो? हमारा सनातन धर्म के अंदर में बहुत सारे इसके उपाय बताए हैं, हर एक धर्म में उपाय बताए हैं। चाहे आप कृष्णपंथी हो, चाहे आप रामपंथी हो, चाहे आप शिवपंथी हो, चाहे आप माता जी के भक्त हो, चाहे आप रामदेव बाबा के भक्त हो। रामदेव बाबा जो है राजस्थान में विराजते हैं, जो है उसके ऊपर बहुत सारी श्रद्धा है। जो कोई भी है, जिन जिन के ऊपर आपको श्रद्धा है, उन लोगों ने कुछ न कुछ आपको मंत्र दिए हैं। जैसे हम पुष्टि मार्गियों कृष्णपंथियों को श्री कृष्ण शरणम मम दिया है। राधे वाले जो बोलते राधे राधे, हरे कृष्णा वाले बोलते हैं कुछ अलग मंत्र है, राम नाम का जप होता है। ऐसे बहुत सारे जप है। ये जप और मंत्र की शक्ति क्या है? ये आपके मन को विचार को कट ऑफ करता है। आपके मन में उपस्थित हुए जितने भी जो आपके न्यूट्रॉन्स है, जो उसके अंदर के जो आपको उत्तेजित करने वाले रस है, उसको शांत करते हैं। और उसको शांत करते हैं तो आपका हृदय के अंदर में ऐसा जो केमिकल ऐड होता है कि जो उसके रट को कम करते हैं और नाड़ी तंत्र को सुव्यवस्थित रूप से चलाते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से प्रूव हुआ था। केम हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर तांबे जी थे, उन्होंने हार्ट के रोगी के ऊपर ओम नमः शिवाय के ऊपर 500 रोगी के ऊपर ट्राई किया। उसमें 2 ग्रुप बनाए गए थे, एक को सिर्फ मंत्र बोलना है और दूसरा जो है वो नहीं बोलना है। तो क्राइटेरिया दोनों का सिलेक्शन ऑफ पेशेंट एक ही सरीका था, उसमें कोई भिन्नता नहीं थी। लेकिन 6 महीने के बाद में ये पाया गया कि जो 500 रोगी थे उनका जो मेडिसिन है हार्ट कंट्रोल करने के लिए वो 70 to 90% कम हो गई। दूसरे लोगों को तो कुछ दिया ही नहीं था, उनको प्लेसिबो गोली दी थी और उनको कोई मंत्र नहीं था, तो उनको वो परमानेंट लेना पड़ा। और इतना ईसीजी चेंजेस, 2D को कार्डियोग्राफी में भी चेंजेस आए कि जो अगर ये आप रूप से करते हैं तो आपको पूर्णतः आराम होता है। अब जब हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो विश्व कामना की बात होती है। जब हम नमः शिवाय बोलते हैं तो यानी मेरे शरीर के ऊपर काम होती है। अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास के अंदर में सबसे ज़्यादा जो है कृष्ण की पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की पूजा होती है। और नहीं तो शिव के महामृत्युंजय के यदि आप जाप करते हैं तो आपका आदि व्याधि उपाधि
ये तीनों का नाश होता है। ये शास्त्रोक्त रूप से और वैज्ञानिक रूप से पूर्ण हुआ है। सर्वशास्त्र प्रेमियों को मेरा नमस्कार। पहले हम तीर्थ यात्रा पर्यटन करते थे, संघ निकलता था और लोग जो है अपने अपने इष्ट देव के लिए जो है यात्रा करके वहाँ पर यात्रा में जाते थे। अभी भी आप देखिए किसी भी धर्म के जो स्थल है वो शहरों से बहुत दूर ऊंचाई के ऊपर है, या तो समुद्र के किनारे पे है, या तो बहुत बड़े तालाब के आसपास में है, बड़ी बड़ी नदियों के आसपास में है। अब जब हम पर्वतों के ऊपर जाते हैं तो पहले के ज़माने में कोई गाड़ियाँ वहाँ तक जाती नहीं थी, न कोई रोपवे थे, लोग पैदल यात्रा करके जाते थे और पैदल यात्रा करने से उनके शरीर के अंदर में रक्त संचार बढ़ता था और कई ऐसे लोग खुले पांव यात्रा करते थे। अब खुले पांव यात्रा करना यानी आपके पांव में रहे हुए एक्यूपंक्चर के पूरे शरीर के पॉइंट है, इनके ऊपर दबाव आना, और अगर इसमें कोई विकृति है, ज़्यादा काम करते हैं या कम काम करते हैं, तो कुदरती उस प्रेशर की वजह से वो प्राकृत अवस्था में आते हैं। दूसरा, जब आप ऊपर जाते हैं यात्रा करते समय तो आपको थोड़ा सा सांस फूलता है, आपको जो है शारीरिक श्रम होता है और फेफड़े जो है शुद्ध हवा मिलती है वहाँ, और वो शुद्ध हवा जो है आपके नया जीवन देती है, आपके कोष को रीजनरेट करती है और ख़राब कोष जो है आपके शरीर में उसका नाश करती है। ये आप जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ऑक्सीजन हाई प्रेशर में देने की ट्रीटमेंट भी दी जाती है। जब कभी बॉडी में सेप्टिसेमिया वगैरह होती है, इसको जो है एरोबिक ट्रीटमेंट्स कहते हैं, तो ऐसी ट्रीटमेंट में जब हम ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेशर से देते हैं तो उस ज़माने में ऐसी बीमारियां देखने को नहीं मिलती थी। नहीं होती ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। दूसरा, अपने गांव के अंदर में मंदिर हुआ करते थे, वो भी अच्छी जगह पे, शुद्ध जगह पे होते थे, लोग आते थे और वहाँ पर जिम नहीं थे, लेकिन वो मंदिर के आसपास में प्रदक्षिणा करते थे, जिसकी वजह उसकी शारीरिक जो है क्रिया में उसको जो है फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती थी और नाम मंत्रकरण से उसका मन भी शुद्ध होता था। तो हमारी जो कुछ भी पुरानी थी वो विद्या जो थी वो सारी विज्ञान जो सत्य है वो प्रूव हुई है और आज भी उसको जो है मानना चाहिए और करना चाहिए। धन्यवाद।